स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है। आज हम इसके दो एग्जाम्पल्स इस पार्ट में और 6 या 7 क्वेश्चन करेंगे। बाकी थर्ड एग्जाम्पल और बाकी बचे हुए क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो देखो क्या है इसमें टॉपिक हमारा, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्कल। सर्कल पर किसी पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। देखो पॉइंट की पोजीशन नहीं बता रखी, हमने 3 कंडीशन ले ली। हो सकता है पॉइंट सर्कल के अंदर हो। अगर ये सर्कल के अंदर होगा तो यहाँ से कितनी भी लाइन खींच लो, ये वाली कितनी भी बना लो, ये कोई भी टेंजेंट नहीं है क्योंकि सर्कल को टच नहीं कर रही है। ये सब सर्कल को 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो सबकी सब क्या है, ये सेकेंड है जो हमने स्टार्टिंग में करा था। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर ना होकर सर्कल के ऊपर ही हो, यानी यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट खींचेंगे तो एक ही लाइन बनेगी बस। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसको हमने एंगल दे दिया तो फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगा, वो इसकी तरह सेकेंड बन जाएगा क्योंकि वो 2 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अगर सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं है, सर्कल पर ही है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है, परिधि पर है तो एक टेंजेंट है, और सर्कल से बाहर है। अब यहाँ से देखो टेंजेंट खींचेंगे तो एक ये टेंजेंट बन गया और एक हमारा ये नीचे की साइड एक हमारा टेंजेंट बन गया। तो कितने टेंजेंट आ गए, 2। यानी सर्कल से बाहर है तो 2 टेंजेंट, सर्कल पर है 1 टेंजेंट, और सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं। अब इन दोनों केसेस को तो हम हटा देते हैं। थ्योरम आती है हमारे पास कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उससे जो टेंजेंट बनाए हैं हमने उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये थ्योरम है हमारी, थ्योरम 10.2। ठीक है, तो ये हमने गिवन है सर्कल विद रेडियस ओ, हमने इसको मिला लिया और जॉइन ओपी को भी ज्वाइन कर दिया। ये मान लो पीटी है और ये पीक्यू है। टू प्रूव पीटी इक्वल टू पीक्यू, अपना भी करोगे, कंग्रुएंसी का यूज करके करेंगे। देखो कैसे, देखो ये तो हमें पता है ये 90 डिग्री के एंगल है दोनों, क्योंकि सर्कल और टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में RHS रूल लग सकता है। कैसे, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें, डॉटेड लाइन हाइपोटेन्यूज है दोनों ही ट्राइंगल के लिए। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, क्यों, कॉमन है। OT इक्वल टू OQ, क्यों, दोनों की दोनों रेडियस हैं इसलिए इक्वल हो गई। तो बस 2 ही चीज़ चाहिए होती है RHS रूल के लिए तो हमारे पास। तो हैंस ट्राइंगल PTO इज कंगुरेंट टू PQO। कंगुरेंट है तो बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि PT इक्वल PQ। ठीक है, इतना पार्ट अब आप अपने आप करोगे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा, देखो एग्जाम्पल 1 में कहता 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। बस इसकी रेडियस थी, इसे बनाया, इसकी रेडियस थोड़ी सी और बना दी तो सर्कल 2 बना दिया, और रेडियस बढ़ा दो तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस चेंज करते जाओ और नए नए सर्कल हमारे पास आते जाएंगे। तो गिवन में क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। हिंदी में लिखोगे तो 2 संकेंद्रीय वृत्त C1 और C2। टू प्रूव, और क्या कह रहा है कि हमारा बड़े वाला जो सर्कल है, बड़े वाले सर्कल में हमने एक कोड खींची। कोड क्या होती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिला दो, और वो कोड हमें इस टाइप से बनानी है कि वो छोटे वाले सर्कल को टच करे। ये बड़े वाले सर्कल में खींच रहे हैं और ये क्या हो रही है, छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। और कहाँ टच कर रही है, पॉइंट P पर। हमें क्या शो करना है कि जहाँ भी ये इसको टच कर रही है वहाँ ये बाइसेक्टेड हो रही है, यानी AP और BP इक्वल हो गए हैं। ठीक है, AP इक्वल BP, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में क्या करो, जॉइन OP, ये O है, दोनों का सेंटर हमारा O है, OP को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान से देखना, हम 9th में कर चुके हैं अभी तो एक कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें किस पर, कोड पर, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो एंगल
1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। देखो छोटा वाला जो सर्कल है हमारा C1, उसकी रेडियस है और ए बी, उसके लिए तो टेंजेंट हुआ, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या हुआ? एंगल 90 डिग्री, विच इंप्लाइज OP परपेंडिकुलर AB। अब छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, यानी C1 सर्कल को भूल जाओ, ठीक है। तो अब ये रेडियस है बड़े सर्कल के लिए, ठीक है, और रेडियस नहीं, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है किस पर? कोड पर। अब सेंटर से जब परपेंडिकुलर कोड पर डालते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है। तो OP परपेंडिकुलर AB, विच इंप्लाइज AP इक्वल BP। बाय थ्योरम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, कि हमने पहले से ही हम जानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो ये फिगर दे रखी है, कहता TP और TQ इस सर्कल पर, कौन से? C सर्कल पर जिसका सेंटर O है, उस पर टेंजेंट है। इस तरह से फिगर बना के दे रखी है, कहता है ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है, यानी एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2। ये इन्होंने एंगल को नेमिंग करी हुई है, PTQ और OPQ, ऐसे प्रूव कर दो। और हमने अगर नंबर डाल दिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। नाउ प्रूफ, देखो TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? दोनों टेंजेंट अभी करिए ना थ्योरम, कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है, उससे हमने सर्कल पर टेंजेंट बनाए हैं, तो दोनों की लेंथ सेम होती है। टेंजेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पर्श रेखा, ठीक है, बाय थ्योरम। ओके, इतना लिख सकते हैं हम। अब विच इंप्लाइज, अब क्योंकि ये TP और TQ इसके ट्राइंगल के एंगल में, तो ये वाला एंगल कंप्लीट और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, विच इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, ये तो हमको पता है। अब देखो, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये क्या होगा? 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, या सीधे लिख दो इन ट्राइंगल TPQ। ओके, अब 3 और 4 हमारे इक्वल हैं, तो 3 की प्लेस पर 4 लिख सकते हैं या 4 के प्लेस पर 3, लेकिन 4 अलग है, हमें ये चाहिए तो हम इस वाले एंगल को रखेंगे, यानी 3 को रखेंगे, 4 को ही हम 3 लिख देंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, 180 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो जी, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं अभी पता चल जाएगी। तो ट्वाइस एंगल 3 180 माइनस एंगल 1, एंगल 3। अब अगर हम 2 को नीचे ले जाएंगे तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो ये हो गया, इसको डिवाइड करेगा तो 90, इसको डिवाइड करेगा तो एंगल 1/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखो इसके बाद, अब इतना मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद अब हम करेंगे, इतना हमारा आ चुका है ना। अब देखो जरा, ये वाला एंगल, ये पूरा यानी 2 + 3, ये हमारी रेडियस है और ये हमारी टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। यानी ये जो 2 और 3 पूरा एंगल है, 2 + 3, ये कितना होगा? 90 डिग्री। आल्सो एंगल 3 + एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख देना? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओके, यहाँ से भी 3 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाली तो क्या गया? 90 माइनस एंगल 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये भी 3 की वैल्यू, ये भी 3 की वैल्यू, दोनों ही 3 की वैल्यू है, तो इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तो क्या था? 90 माइनस एंगल 1/2
90 माइनस 2, देखो 90 यहाँ भी प्लस के यहाँ भी प्लस के, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस के 1/2 इक्वल टू माइनस के 2, 1 से 1 कट गया, इसको 2 को उधर ले जा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और देखो यही तो है, यही तो हमको प्रूव करना था। तो इस टाइप से हमारे दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम अगले पार्ट में बनाएंगे। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। करते हैं एक्सरसाइज 10.2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका गिवन है, क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल से बाहर पॉइंट Q है, Q से टेंजेंट अगर जहाँ पर ये टच कर रहा है, जो Q से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा उसकी जो लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, Q से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, OP। अब देखो OP और PQ के बीच में कैसा एंगल है, एंगल ये 90 डिग्री बताना है तुम्हें, ठीक है, कि एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो OPQ कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाली साइड पता है, यानी बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड आउट करना है, यूज पाइथागोरस थ्योरम, अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है T कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, और T से TP और TQ दो हमारे टेंजेंट खींचे हुए हैं, एक ही वाला हमारा एंगल दिया हुआ है 110। कहता है फाइंड दिस एंगल। देखो ये एंगल 110 है और ये हमें पता है 90 डिग्री, ये हमें पता है ये भी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। और ये इसको हमने O ले लिया, तो POQT ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के तुम्हें 3 एंगल पता है, 4th एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ हिंट दिए हैं, ये अपना आप कर लोगे आप। नाउ थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फिगर है, बाहर P पॉइंट है, P से ये PA PB दो टेंजेंट हैं, इधर ये हमारा सेंटर है, और ये पूरा एंगल यानी पूरा ये कंप्लीट जो ये 80 डिग्री दे रखा है, तो हमें ये इस एंगल को फाइंड आउट करवा रहा है। ओके, तो उसको तो 80 भी रहने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 इसको मान लो 2, यानी एंगल 2 हमें फाइंड आउट ये करवा रहा है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, PA एंड PB टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O, और क्या गिवन है, BPA ये 80 डिग्री हमें गिवन है। ओके, टू प्रूव इसमें कुछ नहीं है, फाइंड आउट करवा रहा है, तो सीधे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले हम ये देखो इस डॉटेड लाइन से उधर और इस डॉटेड लाइन से इधर 2 ट्रायंगल हमारे बने हुए हैं, तो हम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, दोनों ट्रायंगल ले लिए। देखो PA इक्वल PB, PO इक्वल PO, AO इक्वल AO। ये क्या है, ईच टेंजेंट है हमारे, या गिवन भी कह सकते हैं, ये कॉमन हो गया, और ईच ये क्या है, रेडियस है, तो ये हमारे रीजन हो गए, साइड से हमारे। तो ट्रायंगल PAO कंगुरेंट टू ट्रायंगल PBO by SSS rule which implies angle 1 is equal to angle 2, equation by CPCT। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, PAOB, ठीक है। तो ये वाला हमारा 80, ये 90, ये बीच का हमें पता ही नहीं है, AOB हमें पता ही नहीं है, AOB, और इधर ये भी हमारा 90 डिग्री, 360 हो गया उधर आके। तो यहाँ से हमारा AOB फाइंड आउट हो जाएगा। तो AOB 90 90 180 180 और ये 80 260 उधर जाके माइनस हो गया,
तो 360 माइनस के 260, एंगल AOB हो गया 100 डिग्री। ठीक है, और AOB है क्या 1+2, और हमें निकालना क्या है, हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो इस 1 की प्लेस पर मैं इसका यूज करके 2 कर देंगे, ट्वाइस ऑफ 2 क्या हो गया 100, तो एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है क्या, सर्कल है एक, सर्कल में PQ डायमीटर है, एक टेंजेंट P पर बना लिया, एक टेंजेंट Q पर बना लिया। ठीक है, कह रहा है प्रूव करो ये दोनों जो टेंजेंट है ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये OP रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसे इधर दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, रीजन एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, मैं थोड़ा डॉट लगा के छोड़ देता हूँ, आप पूरा ज़रूर लिखना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 विच इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो अब एंगल 1 इस लाइन के इधर, एक साइड इधर है और एक साइड उधर है, तो इस टाइप के एंगल कौन से होते थे, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कहाँ बनते हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स विच इम्प्लाइज AB पैरेलल CD। तो दिस प्रूव्ड आवर क्वेश्चन नंबर 4। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है एट पॉइंट P। कहता है अगर मैं P पर कोई भी परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो O से पास होगा, ये हमें प्रूव करना है। हमें ये तो पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसमें इसका रिवर्स ही मान लो इसको। वो कहता है कि P के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर बनाओ वो O से ही पास होगा, अदरवाइज कहीं और से नहीं जाएगा। तो प्रूफ हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं। हम क्या मान के चलेंगे, नहीं ये O से पास नहीं हो रहा, ये कहीं और से पास हो रहा है। एक और पॉइंट ले लो, हम O' ले लेते हैं। तो हमने मान लिया जो इसका परपेंडिकुलर है वो यहाँ से पास हो रहा है, यानी ये वाला एंगल 1। नाउ लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम P passes through O' which implies angle 1 is equal to 90 डिग्री। ठीक है, बट अब हमने कर लिया ज्वाइन, बाय ज्वाइनिंग OP we know एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये क्या होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो इसको हमने 2 मान लिया। एंगल 2 इज आल्सो 90 डिग्री। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ गया। लेकिन फिगर से हमें क्लियरली पता चल रहा है एंगल 1 एंगल 2 से स्मॉलर है। फ्रॉम फिगर क्लियरली एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारा उससे लेस है, लेकिन ये पॉसिबल कब है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल अगर O और O' कोइंसाइड करें, यानी O और O' अलग अलग पॉइंट ना हो, वो एक ही पॉइंट है। बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ O एंड O' कंसाइड। कंसाइड का मतलब वो एक ही पॉइंट है, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। इट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम P passes through O। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, उसमें टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, बाहर टेंजेंट की लेंथ कैसे, पॉइंट
जो सर्कल से बाहर है, और उसी पॉइंट से सेंटर तक की लेंथ दे रखी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इस टाइप से, और एक बड़े वाले की जो कोड है छोटे वाले सर्कल को टच करती है। यहाँ पर देखो, ये हमने इसका सेंटर O, ये दोनों का सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये 3 हमें गिवन है। तो एंगल 1 ये 90 डिग्री का होगा, हमें पता है। इस सॉल्यूशन करना है, इसका प्रूफ नहीं है इसमें कुछ भी। तो एंगल 1 90 डिग्री, रीजन तुम्हें पता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ओके, नाउ ए भी हमारी रेडियस है और ये P मान लो, विच इम्प्लाइज जो OP है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AB पर, विच इम्प्लाइज AP और BP हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, रीजन तुम्हें पता ही है बाय थ्योरम। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये OP इसकी रेडियस थी, OA इसकी रेडियस है, ये हमें 5 गिवन है। आल्सो OPA इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हमारी लग सकती है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो यहाँ से AP तुम निकाल लोगे इजीली, फाइंड आउट कर लोगे। AP हमें फाइंड आउट करनी है, तो जितना AP है उतना ही BP है, दोनों आ गए। तो AP और BP को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कोड की लेंथ पूछ रहा है। तो जितना AP है BP हमारा AP के इक्वल है, ये आ जाएगा। आल्सो जो AB है हमारा AP प्लस BP, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर देना, और AB की वैल्यू हमारी आ जाएगी जैसे ही तुम AP और BP की वैल्यू यहाँ रखोगे और ऐड करोगे। तो दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। बाकी क्वेश्चंस हम और एक एग्जाम्पल बचा हुआ है वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।